गाइस, मैं हूँ मेघा, लेकर आ गई हूँ एसएससी दिल्ली कांस्टेबल का एक और सेट आपके साथ। तो पहले हमने जो सेट सॉल्व किया था, जो मैंने संडे वाले दिन अपलोड किया था, उसका ये दूसरा सेट है। पहले मैंने जो सेट अपलोड किया था वो 14 नवंबर का था, फर्स्ट शिफ्ट का, और ये 14 नवंबर सेकंड शिफ्ट है। तो आज हम इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 3 आर प्राइम नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यदि ये तीनों प्राइम नंबर है तो के की वैल्यू क्या है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को हम बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। बाय ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले 2 लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 2। अगर 2 के बराबर 2 रखते हैं, के बराबर यदि 2 रखते हैं तो के स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7। ये भी एक प्राइम नंबर है। अब के क्यूब प्लस 5 यानी कि 2 का क्यूब 8, 8 और 5 13, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसका आंसर हो गया हमारा 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो फॉर्मेट है, आप इसको ध्यान से देखिए। 0.061 3 बार इंटू है, प्लस 0.031 3 बार इंटू है, अपॉन 0.061 का 2 बार इंटू माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? ये बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के हिसाब से यदि हम ए क्यू प्लस बी क्यू के स्थान पर उसका फॉर्मूला पुट कर दें, यानी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यानी कि डेनोमिनेटर में वही ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बच गया? ए प्लस बी। और ए प्लस बी क्या है? 0.061 प्लस 0.031। तो इस वजह से हमारा आंसर आ जाएगा 0.092, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आई होप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्राइम नंबर एंड द प्राइम नंबर इमीडिएटली ग्रेटर देन 100। तो पांचवा जो प्राइम नंबर है हमारा और 100 से बड़ा बड़ा जो प्राइम नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो पांचवा प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 3 5 7 और 11। तो पांचवा प्राइम नंबर क्या होगा? 11 इंटू 100 से बड़ा जो इमीडिएटली आ रहा है प्राइम नंबर वो। तो 100 से बड़ा 101 होता है और 101 प्राइम नंबर है। जैसे ही हमने इसका इंटू किया 1111, ये आंसर हो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हमें एक स्फीयर को हमने एक वायर में चेंज किया है, तो हमें वायर की लेंथ पूछी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जब हम चेंज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम तो सेम होगा। तो जब वॉल्यूम सेम होगा तो हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल में रख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह क्या रखेंगे हम? 50, क्योंकि डायमीटर 13 है, तो आर कितना हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू वायर। वायर कैसी शेप का होता है? वायर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, और सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे? 5 इंटू 5 यानी कि 25 इंटू एच। हमें यहाँ पे एच की ही वैल्यू पूछी है। पाई से पाई गया, 3 5 जा 15, 5 5 जा, और ये 5 से 3, तो 4 12, 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 हो गए 180। तो हाइट क्या आ गई? हमारी लेंथ क्या आ गई वायर की? 180। आई होप। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एबीसी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 8 10 एंड 12 डेज। एबीसी ने 8 10 और 12 दिन में अपना काम किया। इन हाउ मेनी डेज वुड ऑल ऑफ देम कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में वे काम को कंप्लीट करेंगे? तो इसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले सेट में ही बताया था। 8 10 और 12 दिन, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम क्या आएगा इनका? 120। फिर हम एलसीएम से इसको काट लेंगे। 8 को काटा 15 बार, ये 12, और 12 को ये 10 बार। इसने पूछा है कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो 120 अपॉन तीनों एक साथ कितना काम करेंगे? 15 प्लस 12 प्लस 10, तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 37। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज
1,87,500. If the birth and death rate are 13 and 9%, birth और death rate 13 और 9% है, then find the population of the country after 2 years. तो 2 साल बाद उनकी पॉपुलेशन क्या होगी? तो 13 बर्थ है और डेथ रेट 9 है, तो इज इक्वल टू कितना बढ़ रहा है? 4. तो बढ़ रहा है कितना? 4%. कितना बढ़ रहा है? 4% बढ़ रहा है. तो बस इसी को हमें कैलकुलेट करना है. तो इनिशियल थी इतनी और बड़ी कितनी? 4%, यानी कि 104/100. कितनी बार बढ़ेगी? 2 बार, क्योंकि 2 साल की इंक्रीमेंट पूछ रहा है. ठीक है, अब इसको आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है. ये 0 से ये 0 गए, 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, 25 75 इंटू 4 से ये 104 कट जाएगा. कितनी बार कटेगा? तो 75 इंटू 26 इंटू 104. इसका आप इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 202800. ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टैंड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर. पहले 5 कंपोजिट नंबर का एवरेज बताना है. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है. कंपोजिट नंबर वो होता है जिनके फैक्टर 2 या 2 से अधिक होते हैं. तो क्या होता है कंपोजिट नंबर? जिनके फैक्टर 2 से अधिक या 2 ही होते हैं. तो पहले 5 कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो गए? सबसे पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 एंड देन 10. इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज में हम डिवाइड कितने का करते हैं? जितनी कुल संख्या होती है, यानी कि 5 का. जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तैसे ही कितना आ जाएगा? 37/5, यानी कि 7.2. इसका आंसर हो गया 7.4. क्या हो गया इसका आंसर? 7.4. वो 7.2 नहीं, 7. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. इफ द प्राइस ऑफ टी गोज अप बाय 28%, यदि चाय पत्ती का प्राइस 28% बढ़ गया, देन बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस. तो उसकी कंजप्शन यानी कि उसकी खपत को कितना कम किया जाए, सो दैट ताकि द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रिमेन अनचेंज, उसका जो खर्च है वो बराबर रहे. तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं, कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस. ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्राइस दिया हुआ है. प्राइस कितना दिया हुआ है? 100 मान लेते हैं, 100 है. और कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 28%, यानी कि 128. अब इसको हम काट लेंगे. इसको जैसे ही हम काटेंगे तैसे ही अब कितना आ रहा है? 4 से काटेंगे तो 25 और ये 32. ठीक है, ये हो गया प्राइस. ये कह रहा है कि कंजप्शन कितने परसेंट कंजप्शन में वो आ रहा है जिससे एक्सपेंडिचर सेम रहे. तो कंजप्शन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्राइस की. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये किसका रेशियो हो गया? कंजप्शन का. ठीक है, तो कितना कंजप्शन अपन को डिक्रीज करना पड़ेगा? 7. किस पर? 32 पर इंटू 100. अब जैसे ही हम इसको काटेंगे, 25 सत्ते 175/8, 175/8 यानी कि 21.8. का आंसर हो गया 21.8, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22%. आई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. अ पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. एक पर्सन ने 5,000 रुपए 2 साल के लिए 4% की सिंपल इंटरेस्ट की ब्याज पर उधार लिए. इट इमीडिएटली लैंड्स इट टू अनदर पर्सन एट 25/4% फॉर 2 years. और उसने इमीडिएटली उस मनी को किसी को उधार दे दिया. बस उसने रेट चेंज कर दी और टाइम चेंज कर दिया. तो उसने कितना प्रॉफिट लिया? तो सबसे पहले हमने उसने लिया है किसी से, तो 5,000 इंटू 2 इंटरेस्ट निकालेंगे. P इंटू आर इंटू 3, 5 दूनी 10, 10 चौक 40. तो ये हो गया 400. 400 रुपए का प्रॉफिट आप उसको यहाँ से आया. फिर उसने इस मनी को दूसरे को उधार दे दिया. इस मनी को 5,000. कितने परसेंट पर? 25/4 इंटू 100 और 2 ईयर्स के लिए. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 625. यहाँ से कितना इंटरेस्ट आया उसका? 625. तो उसको कितना गेन हुआ? 400 से 625, यानी कि कुल 225 रुपए उसे गेन हुए. तो इसका आंसर 225 है. इसके ऑप्शन नहीं दिए, इसका आंसर 225 ही है. क्वेश्चन नंबर 10.
A vertical pole of length 8.3 meter casts a shadow of length 4.15 meter. Find the height of the tree that cast a 40 मीटर लॉन्ग शेडो अंडर सिमिलर कंडीशन। यदि वर्टिकल पोल जिसकी लेंथ 8.3 है वो कितनी शेडो छाया दे रही है 4.15, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है यदि वो छाया 40 मीटर की दे रही है तो सिंपल है, जब 4.15 है तो उसकी लेंथ कितनी है 8.3। ठीक है, और जब उसकी छाया 40 है तो कितनी लेंथ है, तो 8.3 अपॉन 4.15 ये 80 इंटू 40। ठीक है, अब इसको काट पीट के आप सॉल्व कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो गए तो एक जीरो और आ गया। अब जैसे ही हम इसको काटेंगे, इसको 5 से काट लेते हैं, 80 5 अट्ठी 40 की 1 83, 83 से 83 गया और ये आ गया 80। इसका आंसर हो गया 80। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मार्क प्राइस इज 75% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। यदि हमने मार्क प्राइस 100 लेट की है तो इसका कॉस्ट प्राइस यदि 100 लेट की है तो मार्क प्राइस 75% ऊपर, यानी कि कितनी हो गई 175। ठीक है, एंड अ डिस्काउंट ऑफ 40% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस। यदि मार्क प्राइस में हम 40% का डिस्काउंट देते हैं, यानी कि 175 जो मार्क प्राइस है उसमें 40% डिस्काउंट यानी कि 60 अपॉन 100। अब ये काट लेंगे, काटा 5 की 15 की 2, 35 इंटू 3 कितना हो गया 105। तो देन प्रॉफिट कितना है 5% का प्रॉफिट हो गया। आई होप यू। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रिप टू अ डेस्टिनेशन इज मेड इन द फॉलोइंग डे। एक ट्रिप बनाई है, सबसे पहले ए में 550 किलोमीटर बाय ट्रेन एट एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर। पहले में 550 डिस्टेंस है तो 55 किलोमीटर स्पीड है। दूसरे में 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 500 किलोमीटर प्रति हावर स्पीड है। तीसरे में 400 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 25 किलोमीटर प्रति हावर स्पीड है। चौथे में 55 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है अपना 500 प्लस 4500 प्लस 400 प्लस 55। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 550 अपॉन 55 कितना आ गया 10 प्लस 4500 अपॉन 55 कितना आ गया 9 प्लस 400 अपॉन 25 कितना आ गया 16 प्लस 55 अपॉन 35 यानी कि 11/7। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा 256/7। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 256/7 इसका डेनोमिनेटर है और ऊपर ऊपर जो है वो है 5505। ठीक है, तो 7 ऊपर चले जाएंगे यानी कि नीचे 256 आ रहा है और नीचे डेनोमिनेटर में 256 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग साइड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो जब तीन साइड बी है तो इसकी लेंथ कैसी आती है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है एस एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, S-A, S-B और S-C। तो बस इसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 24 प्लस 17 प्लस 9, 24 प्लस 17 प्लस 9 50, 50 का सेमी पेरीमीटर यानी कि आधा पेरीमीटर 25। तो अंडर रूट 25 इंटू 25 माइनस 24 1, 25 माइनस 17 8, 25 माइनस 9 16। तो क्या आ जाएगा, 25 का 5 बार, 16 का 4 बार, 8 का 2√2, 5 चौक 20 दूनी 40 √2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर। आई होप यू। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 45% ऑफ राम मनी इज एडेड टू 50% ऑफ सोहम मनी। यदि 45% राम की मनी को हम 50% सोहम की मनी में ऐड कर दें तो 86% टोटल अमाउंट सोहम की मनी का बनता है। सोहम की मनी, तो सोहम की मनी एक साइड रख लेंगे, 45/100 राम की मनी इज इक्वल टू 86/100 माइनस 50/100 कितना हो गया, ये हो गया 26/100
सोहम की मनी। 100 से 100 गया, 45 और 26। ठीक है, ये किसी से कट रहे हैं क्या? ये किसी से नहीं कट रहे हैं, सॉरी 26 नहीं 36 आएगा। अब ये कट जाएंगे, 3 से कटेंगे ये 12 बार, ये 15 बार, ये 3 से फिर कटेंगे 5 बार और ये 4। तो R अपॉन S कितना आ गया? 4/5। यानी कि राम, अब पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ राम मनी डिड सोहम हैव, राम की मनी का कितना परसेंट सोहम के पास है? तो 5/25, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 5, 125। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अरुण बॉट 150 गुआवा फॉर रुपीज 525 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 36 पर डजन। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ अरुण? ठीक है, तो अरुण ने 525 गुआवा, हम एक गुआवा की रेट निकाल लेते हैं, 150 गुआवा कुल खरीदी, 525 रुपए में कुल 150 गुआवा खरीदे, तो एक का क्या हो जाएगा? 525 अपॉन 150। ठीक है, और 36 गुआवा, 36 की रेट में कितने गुआवा बेचे पर डजन? पर डजन यानी कि 12। 12 से ये 3 बार गया, और ये कितना आ रहा है? ये 25 से जाएगा, 25 छिक्का 25 दूनी 50, 25 एक, फिर ये 3 से 7/2, तो कितना आ गया? 7/6। ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, किसका? एक का, 7 पर इंटू 100। अब ये कितना आ जाएगा? 14.29% लॉस। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। तो गाइस आपका ये सेट भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और इसको जल्द से जल्द शेयर करें, जिससे